नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज। मैं हूं आपके आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस क्विज को पहले प्रश्न के साथ। तो आज के क्विज का पहला प्रश्न ये रहा। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना जहाज INS को ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, INS निरीक्षक। भारतीय नौसेना के लिए पहली बार नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने गहरे समुद्र में डाइविंग और सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बचाव अभियान चलाने के लिए कोच्चि में INS निरीक्षक को ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में होराग्लानस पॉपुली नामक कैटफिश की एक नई प्रजाति की खोज की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, केरल। शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने दक्षिणी भारत राज्य केरल में एक रोमांचक खोज की है। कैटफिश की एक नई प्रजाति। जर्मन और भारतीय वैज्ञानिकों की टीम ने पाया कि छोटे होराग्लानस पॉपुली, जो सिर्फ 32 मिलीमीटर का है, आंखें नहीं हैं और उसका रंग लाल है, जो प्रकाश के बिना स्थानीय जलभृतों में रहता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के एक हिस्से के रूप में निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसने भारत का पहला समुद्री स्थानिक योजना MSP फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, पुदुचेरी। पुदुचेरी ने महासागर संसाधनों के सतत प्रबंधन और तटीय पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ विकास को संतुलित करने के लिए भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश की पहली समुद्री स्थानिक योजना MSP फ्रेमवर्क शुरू की है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। डैश क्षेत्रीय भाषा में अपने निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है जिसने मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ द्वारा किए गए 2 फैसलों के मलयालम अनुवाद को उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करके अपने फैसलों को स्थानीय भाषा में प्रकाशित किया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। किस निम्नलिखित म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम डिविडेंड यील्ड फंड लॉन्च किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, SBI म्यूचुअल फंड। 30 फरवरी 2023 को SBI म्यूचुअल फंड ने SBI डिविडेंड यील्ड फंड लॉन्च किया। 20 फरवरी 2023 को खुला नया फंड ऑफर NFO 6 मार्च 2023 को बंद हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए उच्च प्रदर्शन क्लाउड क्षमताओं की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपना निजी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र BOM ने डिजिटल बुनियादी ढांचे और बैंक के अनुप्रयोगों की मेजबानी के लिए उच्च प्रदर्शन क्लाउड क्षमताओं की सुविधा के लिए अपना निजी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर महाबैंक नक्षत्र लॉन्च किया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। भारतीय स्टेट बैंक SBI की इको रैप रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही के लिए अनुमानित भारतीय अर्थव्यवस्था वृद्धि क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 4.6%। SBI ने अपनी इको रैप रिसर्च रिपोर्ट में कहा कि चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 4.6% रहने का अनुमान है। यह भारतीय रिजर्व बैंक RBI और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा अनुमानित 4.4% की वृद्धि दर से अधिक है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत के 80वें ग्रैंडमास्टर बने? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी,
विग्नेश एनआर। जर्मनी के बैड जिव्सचेनाहन में 24वां नॉर्ड वेस्ट कप 2023 जीतने और जर्मन आईएम इल्जा श्नाइडर को हराने के बाद भारतीय शतरंज खिलाड़ी विग्नेश एनआर भारत के 80वें ग्रैंडमास्टर बन गए। विग्नेश अपने छोटे भाई विशाख के साथ शामिल हो गए, जिन्होंने 2019 में भारत के 59वें ग्रैंडमास्टर के रूप में ग्रैंडमास्टर खिताब प्राप्त किया था। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को पीछे छोड़ दुनिया का छठा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन ने लगभग 9 महीनों में पहली बार दुनिया के छठे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में भारत को पीछे छोड़ दिया है। ETF और ADR को छोड़कर ब्रिटेन में प्राथमिक लिस्टिंग का संयुक्त बाजार पूंजीकरण 21 फरवरी को लगभग $3.11 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जो उनके भारतीय समकक्षों की तुलना में लगभग $5.1 बिलियन अधिक है। आइए बढ़ते हैं हमारे इस क्विज के अंतिम व 10वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने विप्रो के इंटीग्रेटेड डिजिटल इंजीनियरिंग और एप्लीकेशन सर्विसेज बिजनेस लाइन आइडियाज के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, राजन कोहली। विप्रो के अध्यक्ष राजन कोहली ने IT फर्म के साथ लगभग 3 दशक के करियर के बाद इस्तीफा दे दिया है। यह विप्रो के इंटीग्रेटेड डिजिटल इंजीनियरिंग और एप्लीकेशन सर्विसेज बिजनेस लाइन आइडियाज के अध्यक्ष थे और उन्होंने 1 लाख से अधिक कर्मचारियों की एक टीम का नेतृत्व किया। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज यहीं समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यहीं विदा लेती हूं। धन्यवाद।